प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसके 128 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 129, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुना कर दी जाती है तो इसका आयतन वास्तविक आयतन का कितने गुना हो जाएगा। देखो भाई, हमने घन की भुजा मान ली, पहले एक थी भी, घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, ठीक है। हमने एक मान ली, फिर क्या बोलता है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुना कर दी जाए तो इसका 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3। इसका आयतन पूछा है, वास्तविक आयतन का कितने गुना हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है, एक ही 3, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं उसमें, तो एक ही 3। तो पहले आयतन क्या हो जाएगा, एक ही 3, यानी एक की 3 कर देंगे। फिर नया क्या बनेगा, भुजा क्या है 3, और इसका आयतन निकालेंगे तो इसकी पावर 3, ठीक है। रेशियो कर लो, ये कितना हो जाएगा 1 और ये 27। पहले आयतन कितना था 1, अब कितना हो गया 27। पूछा क्या है, कितने गुना हो जाएगा। तो देखो कितना है 27, और वास्तविक का कितने गुना हो जाएगा। तो वास्तविक कितना था 1, तुलना वाली राशि नीचे, 27/1 तो कितना आ जाएगा 27, यानी 27 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 130, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को आधा करने पर इसका आयतन वास्तविक आयतन का कितने गुना हो जाएगा। तो देखो भाई, मान ली घन की भुजा क्या है 1, हमने मान ली शुरू में क्या थी 1, उसको आधा कर दिया गया तो कितना कर दिया गया 1/2, 2 से भाग कर देंगे 1 को। आयतन पूछा भी वास्तविक आयतन का ये कितने गुना हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है, 1 का पावर 3, ठीक है। तो इसकी पावर भी 3 कर देंगे, इसकी पावर भी 3 कर देंगे, दोनों रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1 और ये कितना आएगा 1/8। और रेशियो में जब भी रेशियो P/Q के रूप में हो तो उसको एलसीएम से गुणा कर देते हैं, या तो इसको सीधा गुणा कर दो 8 से, क्योंकि 2 ही हैं, A और B का रेशियो है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको कर देंगे 8:1, ये भी ठीक है। या इसको भी 8 से गुणा कर दो, इसको भी 8 से गुणा कर दो, इसको 8 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8:1 ही आएगा, ठीक है। क्या पूछा है, वास्तविक आयतन का कितने गुना हो जाएगा। तो तुलना वाली राशि नीचे, तुलना किससे की जा रही है, वास्तविक आयतन से। तो यानी पहले 8 था, अब कितना हो जाएगा 1, 8 से 1 हो जाएगा। तो अब कितना है 1, और वास्तविक कितना था 8, तो तुलना वाली राशि नीचे, तो कितना गुना हो जाएगा 1/8 गुना हो जाएगा। तो वास्तविक आयतन का नया आयतन 1/8 गुना हो जाएगा। तो देखो इसका 1/8 करें तो कितना आएगा 1, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 1/8, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 131, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब की बार क्या है, घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखो 50% का मतलब क्या होगा भाई, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, यानी 50/100, तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी 2 के ऊपर 1 वृद्धि, यानी 1 बढ़ जाता है, कितनी हो जाएगी 2 से 3, यानी भुजा पहले 2 थी तो अब कितनी हो जाएगी 3। और क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई 6a², क्योंकि घन में 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है, 6a²। तो पहले ये था भुजा, अब ये है, तो देखो 6a², ये क्या हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पहले था। भुजा बढ़ने के बाद देखो 6a², ये हो जाएगा, दोनों रेशियो कर देंगे। देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, तो इन भुजाओं का स्क्वायर कर देंगे, वो इनके क्षेत्रफल का रेशियो होगा। कितना हो जाएगा 4 और इधर 9, यानी 4 से 9 हो गया। देखो कितने प्रतिशत बढ़ा, कितना बढ़ा 5, और किस पे 4 पे, तुलना इससे की जानी है ना भाई, ठीक है। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 4 से 25, 25 गुणा 5 125% वृद्धि होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो, जो ए बी फार्मूला हम यूज करते थे, a+b+ab/100, उससे भी हल हो जाएगा। ये कैसे करेंगे, a+b+ab/100, यानी वृद्धि है तो प्लस में लिखेंगे और कमी है तो माइनस में। वही वृद्धि की जाती कितनी 50%, तो 50, फिर भाई पृष्ठ का क्षेत्रफल
ये पृष्ठ कैसे होते हैं, इसके घन के वर्ग के आकार की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है इसमें, और ऐसे 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी यानी लंबाई और चौड़ाई, तो चौड़ाई भी कितनी है 50, क्योंकि प्रत्येक में की जानी ना, प्रत्येक भुजा में, ठीक है। प्लस ए बी, ए 50 बी भी कितना है 50, तो 50 गुणा 50 करेंगे और बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 50 प्लस 50 100, 5 गुणा 5 25, 100 और 25 कितना हो जाएगा 125% वृद्धि होगी, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 132, एक घन की प्रत्येक भुजा में 20% कमी करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो देखो भाई 20%, और 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 20/100 यानी 1/5 हो जाएगा। अब की बार क्या है, भुजा में कमी है, ठीक है, यानी 5 के ऊपर 1 कम हो जाता है, यानी भुजा पहले 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी 4। और क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। ये हम अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं भाई, 6 साथ में क्यों लगता है गुणा में, ठीक है, क्योंकि 6 पृष्ठ होते हैं और 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्योंकि 6 पृष्ठ क्या होते हैं घन के वर्गाकार यानी स्क्वायर टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखो 6a², 6 गुणा a², ए क्या है घन की भुजा, पहले 5 थी इसका स्क्वायर, फिर नई क्या हो गई कम करने के बाद 4, तो 6 गुणा 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 6a² घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4a²। a² किस लिए होता है, क्योंकि इसकी सतह क्या होती है वर्गाकार होती हैं, और ऐसी 6 सतह होती हैं, इसलिए इसको 6 से गुणा कर देते हैं। मैं दोनों का रेशियो कर लेंगे, देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16, 25 से कितना हो गया 16, कितना कम हुआ 9, और किस पे तुलना किससे की जाएगी जो वास्तविक था उससे, यानी 25 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 4 9 गुणा 4 36% कमी होगी। दूसरा तरीका वही अपना ए बी फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये चिन्ह इनके ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। प्लस कब आएगा जब वृद्धि होती है, कमी होता है तो ऋणात्मक माइनस में लिखेंगे, ठीक है। 20% कमी है तो यानी a का मान -20, b का मान भी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर होती है ये, ठीक है, तो ये भी 20। अब दोनों की गुणा करेंगे, -20 गुणा -20 किस में आएगा प्लस में, इसलिए प्लस हो जाता है ये, तो 20 गुणा 20 और इसको 100 से भाग दे देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 20 और 20 40, किसका माइनस का 40 प्लस का 2 और 2 4, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा ना, तो माइनस में से 40 में से 4 घटा दें क्या होगा -36, और माइनस क्या दर्शाता है कमी को, यानी 36% कमी होगी, ठीक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 133, एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।